हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदा बनी रहे। अब कार्तिक मास समाप्त हो रहा है। ऐसे में आप सभी ये जानना भी चाहते होंगे कि कार्तिक मास का उद्यापन कैसे किया जाता है। जिन लोगों ने पूरे कार्तिक के महीने में उपवास रखे हैं या जिन्होंने उपवास ना रखकर केवल कथाएं सुनी हैं या तुलसी जी का पूजन किया है, कुछ नियमों का पालन किया है, तो उन्हें अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आज की इस वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे। उससे पहले सुनिए आज का अध्याय और भगवान कृष्ण की भक्ति की एक बहुत सुंदर कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आज लाइक करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे कृपया कर ये बतलाइए कि तुलसी दलों को किस प्रकार तोड़ना चाहिए, किन किन तिथियों में तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, तुलसी दल तोड़ने का विशेष मंत्र क्या है, और इसके अलावा आप मुझे कृपया कर अब तुलसी जी की महिमा का भी वर्णन अवश्य कीजिए। तब देवर्षि नारद के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुलसी दल या पत्तियां जब भी तोड़नी हो तो उसके लिए वैधृति और व्यतिपात इन दो योगों में, रविवार, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा इन तिथियों में, संक्रांति और जन्म मरण छूत में तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना जाता है। इन तिथियों को भूल से भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति, अमावस्या, एकादशी और रात्रि और दोनों संध्याओं में अर्थात सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद भी कभी तुलसी दल ना तोड़ें। किंतु तुलसी के बिना श्री हरि की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए निषेध समय में तुलसी वृक्ष से अपने आप गिरी हुई पत्तियों से भी पूजा की जा सकती है। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो तुलसी दल आपने एक दिन पहले भगवान को अर्पित किए हैं, उन्हीं को गंगा जल से धुलकर दोबारा से भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए इन वर्जित तिथियों में भी तुलसी दल तोड़े जा सकते हैं। बिना स्नान के और जूता पहनकर कभी भी तुलसी दल ना तोड़े और ना ही तुलसी जी को स्पर्श करें। हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें तुलसी दल को तोड़ने का नियम भी बताता हूँ। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सभी फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक होता है और इस प्रकार मंत्र पढ़कर पूज्य भाव से पौधे को बहुत ज्यादा हिलाए डुलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। ये मंत्र है, मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। देवर्षि, तुलसी दल तोड़ने के अन्य मंत्र इस प्रकार हैं, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः। तुलसी दल तोड़ते समय श्रद्धा पूर्वक सबसे पहले तुलसी जी को प्रणाम करके फिर इन मंत्रों का जाप करते हुए ही तुलसी दल तोड़ना चाहिए। सभी को अपने घर में, अपने आंगन में तुलसी जी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। जहां पर नित्य नियम से तुलसी की पूजा होती है, उस घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास भी होता है। स्वयं भगवान नारायण तुलसी जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, क्योंकि यह मोक्ष कारक तो है ही, भगवान की भक्ति भी प्रदान करती है। भगवान की उपासना, पूजा और भोग में तुलसी दलों का होना अनिवार्य माना गया है। हे देवर्षि, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी मनुष्य तुलसी अपने घर में लगाता है, जब तक उसकी शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं वे 2-2 हजार कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है, वो बस एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से ही प्राप्त हो जाता है। 100 भार स्वर्ण और 400 भार रजत के दान का जो फल है, वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा या बगीचा होता है, उसका वह घर साक्षात तीर्थ के समान होता है और वहां यमराज के दूत भी कभी नहीं जाते। हे नारद, अब मैं तुम्हें तुलसी की माला धारण करने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। तुलसी की माला धारण करने के संबंध में शालिग्राम पुराण में कहा गया है कि भोजन करते समय तुलसी की माला का गले में होने से अनेक यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है।
जो कोई तुलसी की माला धारण करके स्नान करता है, उसे गंगा स्नान करने जैसी सारी नदियों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी माला तुलसी जी के पौधे से निर्मित की जाती है। तुलसी परम पवित्र और आध्यात्मिक तथा औषधि गुणों से अपने आप में परिपूर्ण है। इस माला से भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण और गायत्री मंत्र का जप अत्यंत शुभदायी होता है। वैष्णव दीक्षा से दीक्षित साधु संत और गृहस्थी भक्तजन इसे कंठी के रूप में भी धारण करते हैं। तुलसी वन के नीचे किया गया पिंडदान पितरों के लिए अक्षय होता है, उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। गले में तुलसी जी की माला धारण करने से जीवन शक्ति बढ़ती है, बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है। इस माला को धारण करने से शरीर स्वस्थ होता है, शरीर निर्मल, रोग मुक्त और सात्विक बनता है। तुलसी शरीर की विद्युत संरचना को सीधे सीधे प्रभावित करती है। इसको धारण करने से शरीर में विद्युत शक्ति का प्रवाह बढ़ता है और जीव कोशों द्वारा धारण करने के सामर्थ्य में वृद्धि होती है। गले में माला पहनने से बिजली की लहरें निकलकर रक्त संचार में रुकावट नहीं आने देती। प्रबल विद्युत शक्ति के कारण धारक के चारों ओर चुंबकीय मंडल विद्यमान रहता है। तुलसी की माला गले में धारण करने से आवाज सुरीली होती है, गले के रोग नहीं होते। और हृदय पर झूलने वाली तुलसी माला फेफड़े और हृदय के रोगों से बचाती है। इसे धारण करने वाले के स्वभाव में सात्विकता का संचार होता है। तुलसी की माला धारक के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। अगर तुलसी की लकड़ी से बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य देवताओं और पुत्रों के पूजन आदि कार्य करे तो वह कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला भगवान विष्णु को अर्पित करके पुनः प्रसाद रूप से उसे भक्ति पूर्वक धारण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी के दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय अपने आप ही भस्म हो जाते हैं। स्पर्श करने पर यह शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है और जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है। तुलसी लगाने पर यह भगवान के समीप ले जाती है और भगवत चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। देवर्षि नारद को तुलसी जी की महिमा का वर्णन करके श्री ब्रह्मा जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए भगवान कृष्ण की भक्ति की कहानी। एक बार समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी माई रहती थी। वह भगवान कृष्ण की परम भक्त थी, एक झोपड़ी में रहा करती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम तो सुखिया था, पर कान्हा जी की भक्ति के कारण गांव के लोगों ने उनका नाम ही कृष्णाबाई रख दिया। गांव में घर घर जाकर झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना और खाना बनाना ही उनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर किसी प्रकार समय निकालकर दोनों समय ही श्री कृष्ण जी को पहनाया करती और फिर समय मिलने पर घंटों घंटों कान्हा जी से बात किया करती थी। गांव के लोग जब बुढ़िया को इस तरह से अकेले अकेले बातें करते देखते तो यही सोचते कि बुढ़िया तो पागल है। एक रात श्री कृष्ण ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से ये कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम ये गांव छोड़कर इस गांव से कहीं दूर चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था, प्रभु का आदेश था, मानना तो था ही। कृष्णाबाई ने झट से अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बता दिया कि कल मेरे सपने में कान्हा जी आए थे और कह रहे थे कि कल बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है, इस गांव को छोड़कर पास के ही गांव में चली जा। अब जब लोगों ने सुना तो उन्होंने ये तो देखा कि वो अकेली अकेली बातें करती है, तो सोचा कि शायद बुढ़िया पागल हो गई है। तो अब वो लोग भला कहाँ उस बूढ़ी माई की बात मानने वाले थे, वो तो उसे पागल ही समझते थे। जिसने भी बूढ़ी माई की इस बात को सुना वही जोर जोर से ठहाके लगाकर उसका मजाक बनाने लगता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवा ली और अपने कान्हा जी की मूर्ति ली और जो भी जरूरी सामान था उसकी गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। गांव के बाकी लोग तो अपने अपने घर में बड़े ठाठ से बैठे हुए थे। कुछ लोग थे जो बूढ़ी माई का मजाक उड़ाने के लिए घर के बाहर खड़े हुए थे। किसी को आभास नहीं था कि अगले दिन क्या होने वाला है। इतने में ही बैलगाड़ी भी आ गई। बूढ़ी माई ने झट से अपना सारा सामान और कान्हा जी की मूर्ति उस बैलगाड़ी में रख दिया और वह गाड़ी में बैठकर चली गई। गांव के लोग उसके जाने पर उसकी मूर्खता पर हंसते रहे, उसका मजाक बनाते रहे। बाई जब जाने लगी
तो अपने गांव की सीमा पार कर जैसे ही वो दूसरे गांव में प्रवेश करने वाली थी कि उसे कान्हा जी की आवाज आई कि अरे पगली, जा वापस जा और अपनी झोपड़ी में से जरा वो सुई तो ले आ जिससे तू रोज मुझे माला बनाकर पहनाती है। अब मूर्ति में से ये आवाज आई तो सुनकर बूढ़ी माई तो बड़ी बेचैन हो गई, तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं अपने कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। ये सोचकर उसने जल्दी से बैलगाड़ी वाले को रोका और बदहवास होकर बड़ी बेचैन होकर झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वालों ने देखा कि ये बूढ़ी माई तो फिर से वापस आ गई, तो उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। लेकिन बूढ़ी माई ने तो किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया, किसी की बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया। और उसे चिंता थी तो बस सुई की, जिससे वो अपने कान्हा जी के लिए माला बनाया करती थी। अब जब वह अपनी झोपड़ी में गई तो झट से उसने झोपड़ी में एक कोने में तिनकों में फंसी हुई वो सुई निकाल ली। सुई लेकर वह बूढ़ी माई जिस तरह से पागलों की तरह से नंगे पांव ही दौड़ती आई थी, उसी तरह नंगे पांव भागकर गाड़ी वाले के पास पहुंच गई। जब गाड़ी वाले के पास दौड़ती हाँफती पहुंची तो गाड़ी वाला कहने लगा, माई तू इतनी परेशान क्यों है? अरे कुछ नहीं होगा। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा को पार कर। तुझे तो कुछ नहीं पता कि कल क्या होने वाला है और मेरे कान्हा जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, चल जल्दी कर। जब बूढ़ी माई ने गाड़ी वाले से कहा तो गाड़ी वाले ने तुरंत ही बूढ़ी माई का कहना माना और वह जल्दी जल्दी गाड़ी हाँक कर गांव से बाहर जाने लगा। जैसे ही गांव की सीमा उन्होंने पार की, पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा कि पूरा गांव ही समुंदर में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया था। पीछे छूटे गांव में ऐसी प्रलय आई थी कि चारों ओर जिधर भी देखो पानी ही पानी नजर आता था, कहीं पर जमीन दिखाई ही नहीं देती थी। वो गाड़ी वाला भी कान्हा जी का बड़ा पक्का भक्त था। किसी तरह भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में तनिक देर नहीं लगाई, तभी तो बूढ़ी माई का सहारा उसको कर दिया और अपने दोनों भक्तों की जान बचा ली। तो इस तरह से जब प्रभु अपने भक्तों की एकमात्र सुई तक की इतनी चिंता करते हैं, तो वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भला कितने चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा हुआ था। जैसे ही बूढ़ी माई ने उस गांव से अपनी सुई निकाली और वापस उस गांव से बाहर आई, तब तक पूरा गांव डूब चुका था। तो इसे कहते हैं सच्ची भक्ति की भगवान अपने भक्तों को कोई भी कष्ट आने से पहले संकेत जरूर दे देते हैं, और फिर भगवान के जो भक्त सच्चे हैं वो उनकी बातों पर और उन संकेतों पर विश्वास भी करते हैं। ये बात अलग है कि जो लोग भगवान पर विश्वास ही नहीं करते, उन्हें चाहे कितने भी संकेत मिल जाएं, वो अनहोनी का ही इंतजार किया करते हैं। और जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब लोगों को एहसास होता है कि इस आने वाले खतरे का आभास तो उन्हें बहुत पहले हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सावधानी क्यों नहीं रखी। तो जो हमें आभास होता है, यही वो संकेत हैं जो हमारे प्रभु हमें देते हैं। अब जानिए कार्तिक मास के उद्यापन के बारे में। जो लोग भी उद्यापन करना चाहते हो, उन्हें यदि हो सके तो इस दिन उपवास रखना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास का अंतिम दिन होता है। चाहे आपने पूरे कार्तिक मास के नियमों का पालन किया हो, केवल कार्तिक मास की कथाएं सुनी हो, या केवल अंतिम 5 दिनों का यानी पंच भीखु के व्रत रखे हो, या तुलसी जी को सींचा हो, तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन जहां तक हो सके उपवास रखकर, दिन भर उपवास रखकर शाम के समय उद्यापन करना चाहिए। तभी कार्तिक मास के नियमों का पूरा पुण्य आपको प्राप्त होता है। जो आपने पूजा तपस्या की है, उनका पूरा पुण्य प्राप्त होता है। वैसे तो उद्यापन के दिन बहुत सारी ऐसी विधि है जिसका पालन करना चाहिए, बहुत सारी सामग्रियों का दान करना चाहिए, लेकिन सभी को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसन्नता से दान करना चाहिए। प्रसन्न मन से किया गया दान ही सफल होता है। तो सबसे पहले आप जिस दिन उद्यापन करेंगे, उस दिन सुबह स्नान करके हाथ में जल और पुष्प लेकर उद्यापन करने का संकल्प जरूर लें कि आज आप कार्तिक मास के व्रतों का या पंच भीखु व्रतों का या चातुर्मास भी इस दिन समाप्त हो जाता है, तो चातुर्मास के व्रतों का समापन करने जा रहे हैं। हे श्री हरि, हे कृष्ण भगवान, आप हमारे द्वारा किए गए कार्तिक मास के जप तप पूजा पाठ और व्रतों को स्वीकार करके इन व्रतों का पूरा पुण्य हमें और हमारे परिवारजनों को अवश्य दीजिएगा। आज के दिन मैं जिस भी वस्तु का दान करूं, उसका पुण्य मुझे, मेरे परिवारजन और मेरे पितरों को प्राप्त हो सके। इसके बाद आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जहां तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें,
यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा संभव ना हो तो आप घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल और थोड़ी हल्दी मिलाकर स्नान करें। तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से आज के दिन जरूर स्नान करना चाहिए। थोड़ी सी मिट्टी लेकर पहले माथे पर और अपने हाथों पर लगाएं। तुलसी माता को प्रणाम करें, उसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आप जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं, सुबह आप पूजा करें। चाहे आपने कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखा हो तो पूर्णिमा का व्रत रखने का भी आप संकल्प लें। भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, माँ लक्ष्मी जी और इस दिन पूरे शिव परिवार का पूजन भी आपको करना चाहिए। मंत्रों का जाप करें, व्रत की कथा पढ़े सुने और अपना व्रत प्रारंभ करें। दिन के समय सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें और सुने। और जो लोग इस दिन उपवास रखने में असमर्थ हैं, यानी एक समय फलाहार करके भी जिनका गुजारा नहीं हो सकता है, वो लोग शाम के समय एक समय अन्न यानी शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को एक बार फिर से आप स्नान करें। जो लोग बीमार हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, असमर्थ हैं, वो केवल मुंह हाथ धोकर और साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा करें। शाम के समय पूजा करना जरूरी है। आप पूजा अपने घर के मंदिर में ही करें। तुलसी जी को आप जो नियमित रूप से पूजा करते आए हैं, तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाएं। दीपक आपको सुबह और शाम दोनों ही समय जलाना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर भी सुबह और शाम एक एक दीपक आप जरूर जलाएं। वैसे तो कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है उस दिन यदि आप 366 बाती का इसलिए क्योंकि इस साल पुरुषोत्तम मास लगा था, इसलिए आपको 366 बाती का दीपक भी जलाना चाहिए। एक दीपक कम से कम आपको जरूर जलाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग पूरे वर्ष पर पूजा नहीं कर पाते हैं, दीपदान नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक दीपक जला लेते हैं तो उन्हें पूरे साल भर में किए गए दीपदान का पुण्य एकमात्र आज के दिन ही प्राप्त हो जाता है। और फिर इस दीपक को आप तुलसी जी के पौधे के नीचे या फिर आसपास किसी पवित्र नदी के किनारे पर दीपदान करके लगाना चाहिए। अब सबसे पहले आपको दान की कुछ सामग्री भी चौकी पर रखनी होगी। जिस मंदिर में आपने रोज पूजा की है वहां पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहे मौसमी वस्त्र हो, और आज के दिन क्योंकि तिलों का दान जरूर करना चाहिए, सफेद रंग की कोई वस्तु जैसे चाहे सफेद तिल हो, दूध या दूध से बनी मिठाइयाँ हो, या घी हो, या दही हो, शक्कर हो या चावल हो, उनका दान आपको जरूर करना चाहिए। लकड़ी की खड़ाऊं का दान करना आज के दिन बहुत शुभ फलदायी माना जाता है, जिसे आप मंदिर में पुजारी जी को दे सकते हैं, या जो साधु महात्मा खड़ाऊं पहनते हो उन्हें आप इन खड़ाऊं का दान दे सकते हैं। इसके अलावा गर्म वस्त्रों का, कंबल का, या फिर आप जूतों का, मोजे का, शॉल आदि का दान भी कर सकते हैं। तो इन सामग्रियों को भी आप साथ में जरूर रखें। कहने की बात यह है कि आप जिन जिन सामग्रियों को दान में देना चाहते हैं उनका पूजन भी आपको शाम के समय करना है। अब मंदिर में आप घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं, और जो भी दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन जलाना चाहते हैं, जितनी भी संख्या में जलाना चाहते हो, 5, 7, 11 या 21, वो दीपक भी आप जलाकर रखें। भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का सच्चे मन से पूजा करें, और आज के दिन श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती करके श्री विष्णु भगवान की आरती भी आपको जरूर करनी चाहिए। बहुत सिंपल, बहुत आसान विधि मैं आपको बता रही हूँ। तो अब आप जो व्रत की कथा है, पूर्णिमा व्रत की कथा, वो भी पढ़ें और सुने। दिन के समय आपने चाहे सुन ली हो, लेकिन उद्यापन करते समय भी आपको कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। अब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई या जो भी पकवान आपने आज के दिन बनाए हैं या खीर आपने बनाई है, उन्हें आप भगवान को भोग में अर्पित करें। पूर्णिमा का जो व्रत है वो चंद्र देवता की पूजा करके पूरा माना जाता है, तो चंद्र देवता की पूजा भी आज के दिन सभी लोगों को करनी चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद एक लोटा जल में आप कच्चा दूध, जल, रोली, अक्षत और एक सफेद फूल डालकर चंद्र देवता को अर्घ दें। ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करके अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद आप चंद्र देवता को खीर का भोग लगाएं, और उसके बाद आपको इसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोल लेना है। भगवान विष्णु को आज के दिन भोग में आप चाहे पंचामृत का या फल या मिठाई का भोग लगा रहे हैं तो उन्हें तुलसी पत्र रखकर जरूर अर्पित करें। बिना तुलसी पत्र के पूजा अधूरी मानी जाती है, भोग अधूरा माना जाता है। शालिग्राम भगवान जी यदि आपके पास हैं तो उनका पूजन भी आपको विधि विधान से करना है। जिन लोगों ने कार्तिक मास में पीपल पथवारी बनाई हुई है, पथवारी माता को सींचा है, तो आज भी उन्हें पूजा करके अगले दिन उनका विसर्जन करना चाहिए। गौ माता की पूजा भी आज के दिन आपको करनी चाहिए। गौ माता की पूजा आप कैसे कर सकते हैं?
आसपास यदि गाय हो तो उनके आसपास थोड़ा दूर पर जाकर एक दीपक जलाएं। गौ माता की पूजा करने से सभी देवी देवता पूजित हो जाते हैं। गौशाला हो तो वहां जाकर आप गौशाला के द्वार पर दीप जला सकते हैं। हरा चारा आप आज के दिन दान कर सकते हैं। मंदिर में कुछ दक्षिणा जरूर रखें, कम से कम 11 रुपए तो आपको जरूर रखनी चाहिए। इसके बाद जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उतनी आप दक्षिणा रखें। फल या मिठाई जो भी आप रखना चाहते हैं वो रखें, और मंदिर में दान की कुछ सामग्री जरूर भिजवा दें, जैसे फल, मिठाई या दक्षिणा हो। इसके अलावा आप पुजारी जी के लिए धोती, वस्त्र रखना चाहते हो तो वो भी आप दान में भिजवा सकते हैं। कम से कम आप जो उद्यापन करना चाहते हो, जिनकी सामर्थ्य बिल्कुल नहीं होती है, तो वो लोग आज के दिन केवल मौसमी फल ना हो तो केवल दक्षिणा और एक पीला वस्त्र, चाहे 1.25 मीटर कपड़ा ही क्यों ना हो, वो आप मंदिर में पुजारी जी को देकर जरूर आए। और उद्यापन करते समय आपको छोटा सा हवन जरूर कराना चाहिए। छोटा इसलिए जिनकी सामर्थ्य वो बड़ा हवन पुजारी जी को बुलवाकर विधि विधान से कर सकते हैं। अगर आप ऐसा ना कर पाए तो घर में ही हवन कुंड में या मिट्टी के बड़े दीपक में हवन सामग्री डालकर उसमें कपूर रखकर जलाएं। फिर आप लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। काले और सफेद तिल से 5 या 7 या 11 बार आहुति दें। खीर से आहुति दें और अग्नि देवता से अपने द्वारा अर्पित किए गए भोग को स्वीकार करने का आग्रह करें। हवन आपको जरूर करना चाहिए। हवन करने के बाद आप अग्नि देवता को जल के छींटे अर्पित करें और प्रणाम करें। फिर यदि आपके लिए संभव हो तो कार्तिक पूर्णिमा की शाम को पूजा करने के बाद ही आसपास मंदिर में जाकर पुजारी जी को जो भी दान की सामग्री आप देना चाहते हो तो उन्हें आप दान में दे दें, क्योंकि पुजारी जी को दान देना बहुत जरूरी होता है। पुजारी जी को दान में देने के बाद जो भी वस्तुएं बच जाती हैं तो उन्हें आप किसी गरीब, किसी निःशक्त, किसी बेसहारा इंसान को आप दान में दे सकते हैं। जो लोग सामर्थ्यवान हैं उन्हें आज के दिन बर्तनों का दान करना चाहिए। कम से कम एक बर्तन का दान जिसमें आप अनाज भरकर करें, बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ का दान भी आज के दिन आप कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान उद्यापन विधि मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको विधि समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताइएगा।